देखिए जो हम लोग अब टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं कि एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनिशियली इसका कैपेसिटेंस जब इस प्लेट के बीच में एयर, प्लेट के बीच में क्या है एयर, दो कंडीशन हमें दिखाई, बात करते हैं दोनों के बारे में। इनिशियल में इसके कैपेसिटेंस कितना सी नॉट है, इसका इनिशियल चार्ज क्यू नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है, ई नॉट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, और यू नॉट क्या पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसके अंदर स्लैब इंसर्ट करूं कोई जिसका डायरेक्टिक कांस्टेंट क्या है के, यहां ये ध्यान रखना बच्चों, जो स्लैब है स्लैब का एरिया, उसकी मोटाई, जो उसका थिकनेस वो, और उसका जो विड्थ होगा वो विड्थ जितनी होगी ये डी होगा, और इसके प्लेट एरिया जितना होगा इसकी क्या होगी, स्लैब की क्या होगी, इसकी कितनी चौड़ा है, विड्थ कितनी है, बात समझ नहीं है। अच्छा भाई चलो, अब हमने क्या कहा कि ये डायरेक्टिक कांस्टेंट के का मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट कर, दो कंडीशन मैंने कहा, पहले स्विच ऑफ है, दूसरे केस स्विच ऑन है। क्लियर हुई बात। अब जरा सोचो, जब स्विच ऑफ है उस इसका मतलब ये, पहले इसको चार्ज कर दिया गया होगा, पहले तो क्या किया गया होगा, चार्ज। तो चार्ज किया गया, उसके बाद चार्ज कितना था, क्यू नॉट, वी नॉट, ई नॉट, यू नॉट, ये सब क्या है इसके पैरामीटर्स हैं, यानी कि चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर। जैसे ही स्लैब इंसर्ट करोगे, स्विच ऑफ होने पे चार्ज तो इसके अंदर जाएगा नहीं। बोलो भाई, पहली चीज ये समझो, जैसे ही आप स्लैब इंसर्ट करते हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, कितना, के टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, के सी नॉट। क्या हो गया बच्चों, के सी नॉट, जब स्विच ऑफ है तो, यानी कैपेसिटेंस इसका बढ़ गया। कैपेसिटेंस बढ़ गया तो क्या करेगा, यहां से ये चार्ज को और स्टोर कर सकता है, लेकिन चार्ज पता चला जा ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये ऑफ है। यानी कि चार्ज जो है जो पहले था वही अब भी रहेगा, यानी क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट इक्वल। अरे बोलो बच्चों, पोटेंशियल इसका क्या होगा, चेंज। क्यों, क्योंकि आपका कैपेसिटेंस चेंज। भाई अगर आपने सी, और पोटेंशियल क्या होता है, क्यू नॉट अपॉन सी नॉट। अगर क्यू चेंज करो या सी चेंज करो तो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्यू तो चेंज हो रहा है लेकिन सी चेंज हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन सी होगा। अब Q की वैल्यू कितनी है बेटा, Q नॉट, C की वैल्यू कितनी है, K सी नॉट। तो बोलो V क्या हो गया, V इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन K टाइम, और Q नॉट अपॉन सी नॉट किसके इक्वल है, V नॉट के, 1 अपॉन K टाइम्स हो गया। यानी पोटेंशियल क्या कर दिया बच्चों, डिक्रीज कर दिया। पोटेंशियल क्या हो गया बच्चा, डिक्रीज कर दिया। पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है। ये बात ध्यान रखना, जब स्विच ऑफ होता तो चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएगी। कैसे होंगी वो बात समझ आ रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डी डिस्टेंस तो चेंज करना ही रहा प्लेट के बीच का, तो ई कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू कितना होगा, वी अपॉन डी, और वी कितना है, वी नॉट बाई के, तो V नॉट बाई के इंटू डी, और ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, E नॉट। तो E कितना आ गया बेटा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन K टाइम्स ऑफ E नॉट। समझ में बात आ रही है। कभी रटो नहीं इसको, अगर रटो तो रटो हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं इस तरह से आप इसको बनाइए। क्या याद रखना है, आप क्यों बस इतना याद रखना है, जब स्विच ऑफ होगा चार्ज करना, क्यों चार्ज करना, क्योंकि जब हम स्लैब डालते हैं कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज को और स्टोर कर सकता है, लेकिन पता चला ब्लॉकेज है, चार्ज और जा नहीं सकता, चार्ज कंजर्व रहेगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बड़ा निकलना शुरू हो जाएगा। सब एनर्जी की बात कर लो, एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू इक्वल टू कितना होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। भाई हाफ सी वी स्क्वायर, अब सी कितना हो गया, हाफ के सी नॉट। बोलो बेटा वी कितना है, वी नॉट अपॉन वी नॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अरे बोलो बेटा, अरे बोलो, जैसे लग रहा है। तो यहां से के से के कैंसिल, 1 अपॉन के टाइम, तो एनर्जी क्या हो गई, U इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन के टाइम्स ऑफ। अरे बच्चों बोलो, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर भी, बोलो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बचेगा ना, और हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। क्लियर हुआ बात। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, स्विच ऑन कर दो।
अब बात करो कैपेसिटेंस तो अपने आप बदलेगा, सीधी बात के सी नॉट होगा, इसमें कुछ करने नहीं, स्विच ऑन हो आपको कोई मतलब नहीं, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज कर जाएगा जैसे ही स्लाइड इंसर्ट किया। अरे बोलिए भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब चार्ज की बात करो, जैसे ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा तुरंत चार्ज क्या हो जाएगा, आगे जाएगा। कितना चार्ज हो गया, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी भी होता है, बोलो बेटा। अच्छा C कितना हो गया, KC नॉट। अच्छा ये बताइए जब स्विच को ऑन रखते हैं तो पोटेंशियल क्या चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से जितना पोटेंशियल इसको बढ़ जाएगा ना, चार्ज हो जाएगा, पोटेंशियल वही रहेगा जो इसका पोटेंशियल हो। अरे बोलो भाई, जो बैटरी का होगा वही तो होगा, बोले अगर एनर्जी और कहीं लॉस नहीं हो रही, कहीं पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, जितना इसका होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड पर होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना, तो V कितना होगा, V कांस्टेंट रहेगा, V इक्वल टू V नॉट ही रहेगा। तो यहाँ से C नॉट इंटू V नॉट, चार्ज कितना हो गया, K टाइम्स ऑफ Q नॉट हो गया। बोलो बच्चों, चार्ज क्या कर गया है, V क्या हो गया वही। तो स्विच ऑन पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, स्विच ऑफ पे चार्ज। अब बस निकाल दो फटाफट, देखो कैसे। E कितना हो जाएगा बेटा, V नॉट बाई डी, V बाई डी क्या हो गया, V नॉट बाई डी, V में कोई चेंज आया तो दिस इज E इक्वल टू कितना आ गया, E नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, तो C कितना हो गया, KC नॉट। V कितना है, V नॉट स्क्वायर क्या हो गया, K टाइम्स हो गया किसका, एनर्जी। बोलो बच्चों, तो क्या आ गया, एनर्जी का। क्लियर हुआ। तो आपको केवल दो चीजें दिमाग रखनी है, एक कि जैसे ही आप स्ट्रैप इंसर्ट करोगे, नो मैटर वेदर इट इज स्विच ऑफ और ऑन, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज हाउ मच, K टाइम्स ऑफ द एयर कैपेसिटर। अब स्विच ऑफ होगा तो चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, और स्विच ऑन होगा तो बस इतनी सी बातें दिमाग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है।